रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं धैर्य को श्रुति के बारे में पता चलता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। आगे हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर हम धैर्य और मन्नत को देखते हैं। मन्नत बहुत ज़्यादा घबराई होती है। मन्नत धैर्य को बता रही होती है कि जब मैं पहली बार विक्रांत सर से मिली थी ना, तो विक्रांत सर मेरे डर को समझ गए थे। ऐसा लग रहा था कि मेरा और विक्रांत सर का पुराना रिश्ता है और बाबा जी ने लिखा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जब भी हारा हुआ महसूस किया या मैं इससे सोच रही थी कि मैं हार चुकी हूँ, मैं परेशान होती थी ना, तब तब विक्रांत सर मेरे पास आए हैं। बाबा जी का बंदर बनकर उन्होंने मेरी हेल्प की है। लेकिन आज मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। आज जब फिर से ये बिजली कड़की ना, तो मुझे डर का एहसास हुआ है। मुझे पता है विक्रांत सर मेरा साथ ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। मुझे एक बार और विक्रांत सर से बात करनी होगी। मुझे उनसे बात करनी ही होगी। थेरी बोलता है कि हाँ मन्नत, तुम ठीक बोल रही हो, तुम्हें विक्रांत से बात करनी ही चाहिए। तुम अपने गुस्से को छोड़कर अपने प्यार के बारे में सोच रही हो ना, देखना विक्रांत का भी गुस्सा शांत होगा ना, तो उसे समझ आएगा कि उसने गलती की है। धैर्य मन्नत को बोलता है कि हम विक्रांत से बात करने के लिए मेज़बानी में चलते हैं। मन्नत बोलती है कि हाँ आप ठीक बोल रहे हैं। आगे हम मन्नत और धैर्य को गाड़ी में देखते हैं। मन्नत विक्रांत के लिए मैसेज लिखती है। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी, आपने विक्रांत के लिए जो भी लिखा है ना, एक बार पढ़कर सुनाइए। मन्नत बोलती है कि विक्रांत सर, पिछले कुछ घंटों में हमारे बीच बहुत सी गलतफहमियां हो गई है। बहुत कुछ अनकहा रह गया है, वो भी सिर्फ एक झूठ के चलते। लेकिन विक्रांत सर, वो झूठ है ना, वो सिर्फ आपको तकलीफ बचाने के लिए बोला गया था। मैं कोई दलील नहीं दूंगी क्योंकि मुझे पता है हमारी गलती है। लेकिन सर, हमारा रिश्ता है ना, वो भी तो अटूट है ना। आप और मैं, हम दोनों सोलमेट्स हैं सर। बाबा जी ने हम दोनों को एक दूसरे से मिलाया है। हम दोनों ने ही एक दूसरे से गुस्से में वो सब कुछ बोला है जो हमें नहीं बोलना चाहिए था। प्यार वहीं पर होता है जहाँ पर लड़ाई झगड़े हर चीज़ होती है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, एक दूसरे का साथ छोड़ देना। और श्रुति माँ भी तो यही चाहती है कि हम दोनों साथ हों। और आप ही बताइए, क्या अच्छा लगेगा कि हम दोनों इस बच्चे की परवाह किए बिना ही बस ऐसे ही एक दूसरे पर गुस्सा करते रहेंगे? ये बच्चा हमारा है, हमारे प्यार की निशानी है, और इस बच्चे का हक है हम दोनों के प्यार पर। हम दोनों को एक बार बात करनी चाहिए शांति से बैठकर। प्लीज़, हम शांति से बैठकर बात कर सकते हैं क्या? तेरे बोलता है कि आपने एकदम सही लिखा है, और आपने श्रुति माँ के बारे में जो लिखा है ना, वो भी बिल्कुल ठीक लिखा है। आपको ये विक्रांत को भेज देना चाहिए। मन्नत बोलती है, जब मैं विक्रांत सर से बात करने के लिए गई थी ना, तो श्रुति माँ ने मुझसे बोला था कि मुझे अपने गुस्से को, अपने अहम को, अपने बच्चे की खुशियों के आड़े नहीं आने देना। धैर्य बोलता है कि श्रुति आंटी ने बिल्कुल ठीक बोला। कभी कभी है ना, हमें अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपने गुस्से को साइड में रखना ही चाहिए। धीरे बोलता है, टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप ये मैसेज भेज दीजिए। मन्नत विक्रांत के पास वो मैसेज भेजी होती है। तभी धीरे बोलता है, एक मिनट एक मिनट। मन्नत बोलती है, क्या हुआ? धीरे बोलता है, मैसेज भेज दिया। मन्नत बोलती है, नहीं, लेकिन आप बोल रहे थे ना, भेज दीजिए। धैर्य बोलता है कि इस मैसेज को ऐसे टेक्स्ट में मत भेजो। तुम एक काम करो कि अपनी आवाज़ में इस मैसेज को विक्रांत तक पहुंचा दो। विक्रांत जब तुम्हारी आवाज़ सुनेगा ना, तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और वो तुम्हारी बात को सुनेगा, समझेगा। धैर्य बोलता है कि आप रिकॉर्ड करके विक्रांत को भेज दीजिए। मन्नत बोलती है कि हाँ, मैं अभी मैसेज को रिकॉर्ड करती हूँ, उनके पास भेज देती हूँ। तभी धैर्य अचानक से गाड़ी रोक लेता है और बोलता है कि यहाँ पर ये क्या हो गया है। धैर्य सामने पुलिस को दिखता है। धैर्य बोलता है कि मैं जाकर देखता हूँ, तुम मैसेज भेज दो। मन्नत बोलती है, ठीक है। धैर्य गाड़ी से बाहर आ जाता है। धैर्य उनके पास आता है। यहाँ पर कांस्टेबल धैर्य को बता देते हैं कि किसी टेम्पो वाले ने ये एक्सीडेंट कर दिया है। धैर्य बोलता है कि भीड़ को यहाँ से हटाओ, इतनी भीड़ क्यों है? इंस्पेक्टर बोल रहा होता है कि सर, हम जल्दी ही अपना काम कर देंगे। इधर हम मन्नत को देखते हैं। वो विक्रांत के पास वॉइस नोट भेजती है। उसमें वो बोल रही होती है कि विक्रांत सर, मुझे पता है पिछले कुछ घंटों में है ना, बहुत कुछ गलत हुआ है। धैर्य उन लोगों को बोल रहा होता है कि यहाँ पर कोई आईडी वगैरह कुछ मिला होगा। हम देखते हैं धैर्य जब उस आईडी को देखता है ना, तो वो आईडी श्रुति की होती है। ये देखकर धैर्य काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। धैर्य को ये देखकर बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो मन्नत की तरफ देखता है। इधर मन्नत तो वॉइस रिकॉर्ड करके विक्रांत के पास भेज रही होती है। धैर्य श्रुति का सारा सामान देख रहा होता है। तो इधर मन्नत विक्रांत को बोल रही होती है कि विक्रांत सर, ये बच्चा है ना, हमारे प्यार की निशानी है, और इस बच्चे को हम दोनों का प्यार मिलना चाहिए। इसका पूरा हक बनता है हम दोनों के प्यार पर। हमारे बच्चे को आप हम दोनों का प्यार देंगे ना? तभी मन्नत धैर्य की तरफ देखने लग जाती है। वो सोचती है कि धैर्य सर इतना परेशान क्यों नजर आ रहे थे। इधर धैर्य श्रुति के पास आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। मन्नत कांस्टेबल के हाथ में सैंडल देखती है। वो सोचती है कि ये सैंडल तो, फिर वो सोचती है कि नहीं, शायद किसी और की होगी। धैर्य बोल रहा होता है, श्रुति आंटी, श्रुति आंटी। इधर मन्नत को देखते हैं। मन्नत सोचती है कि मैं एक बार पास जाकर देख ही लेती हूँ। इधर दूसरी तरफ हम विशाखा और ऐश्वर्या को देखते हैं। वो दोनों घर आ जाती है। विशाखा बोलती है कि ऐश्वर्या, ये सब कुछ करते हुए तुम्हें डर नहीं लगा क्या? तुमने अपनी बहन के साथ ये सब कुछ किया है, तुम्हारे हाथ भी नहीं कांपे क्या? तुम्हें अपनी बहन पर दया नहीं आई क्या? अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो शायद मैं ये कभी नहीं कर पाती। ऐश्वर्या बोलती है कि हाँ, मैं जानती हूँ। और विशाखा, तुम्हें क्या लगता है पैसे पावर ऐसे ही हाथ में आ जाते हैं?
इस दुनिया पर वही इंसान राज करता है जो बेरहम होता है। जिन लोगों का दिल कमज़ोर होता है ना, वो लोग दुनिया पर राज नहीं कर पाते। विशाखा बोलती है कि हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। ऐश्वर्या जाकर सोफे पर बैठ जाती है, तभी सामने खून के धब्बे के निशान दिखती है। ऐश्वर्या बहुत घबरा जाती है। विशाखा बोलती है क्या हुआ? ऐश्वर्या बोलती है कि देखो, यहाँ खून के निशान है, लगता है उन लोगों ने ठीक से साफ नहीं किया। विशाखा और ऐश्वर्या दोनों मिलकर धब्बों को साफ करती है। विशाखा और ऐश्वर्या दोनों धब्बों को साफ करती है और विशाखा बोल रही होती है कि देखो, ये धब्बे तो हम लोग साफ कर देंगे, तुमने वहाँ पर कोई सबूत तो नहीं छोड़ा है ना, क्योंकि दुनिया वालों के लिए तुम तो मर चुकी हो। अगर किसी को शक हो जाएगा ना, तो सब मेरे ही पीछे आएंगे। मुझे लगता है कि मुझे तो अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में बितानी होगी। ऐश्वर्या बोलती है विशाखा, तो फिक्र मत कर, देखो मैंने तुमसे बोला था ना, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है ना, वहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है, किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा। विशाखा बोलती है अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन हमें जल्दी से बाकी की जगह भी चेक करना होगा, कहीं और जगह खून के निशान ना हो। दोनों सारी जगह अच्छे से चेक करती है और खून के निशानों को मिटा देती है, लेकिन यहाँ पर वॉच पर एक जगह खून का निशान रह जाता है। ऐश्वर्या देखती है कि विक्रांत आ गया है। ऐश्वर्या बोलती है विशाखा, जल्दी करो, विक्रांत यहाँ आ गया है। ऐश्वर्या अपना मुंह तो बांध लेती है। इधर हम देखते हैं मल्लिका और विक्रांत दोनों घर की तरफ आ रहे होते हैं। मल्लिका सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि मॉम और विश आंटी ने सब कुछ संभाल लिया होगा। विक्रांत और मल्लिका दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। इधर हम देखते हैं विशाखा मंदिर में होती है। विशाखा विक्रांत के पास आ जाती है। विक्रांत को बोलती है कि विक्रांत, तुम कहाँ चले गए थे? अभी तुम्हें पता है ना, मैं तो मंदिर में तुम्हारे लिए ही प्रार्थना कर रही थी, तुम ठीक तो हो ना? मल्लिका बोलती है कि विशा आंटी, मैं और विक्रांत है ना, हम दोनों मेज़बानी में गए थे, सोचा कि वहाँ पर काम करते रहेंगे ना, तो इन बातों से हमारा दिमाग दूर ही रहेगा। विशाखा बोलती है कि ठीक है, तुमने सही किया। विशाखा बोलती है कि विक्रांत, वैसे भी यहाँ पर दिल ही नहीं लग रहा है। इधर मल्लिका बोलती है कि तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मल्लिका पानी का ग्लास ले आती है। विशाखा विक्रांत को बोलती है कि विक्रांत, मुझे लगता है कि हमें कुछ दिनों के लिए इस शहर से दूर चले जाना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा थोड़ा मन भी बहल जाए। विक्रांत बोलता है कि नहीं, इन सब की ज़रूरत नहीं है। विक्रांत पानी का ग्लास ले लेता है, उसमें से पानी पी रहा होता है। इधर विशाखा देखती है कि इस जगह से तो खून का निशान मिटाना हम लोग भूल ही गए। अगर विक्रांत देख लेगा ना, तो ये 1000 सवाल पूछेगा, सारा का सारा शक हम पर ही आएगा। अब मैं क्या करूं? विक्रांत पानी का ग्लास वहाँ रख रहा होता है, तभी ऐश्वर्या वहाँ आ जाती है और उस खून के धब्बे को साफ कर देती है। विक्रांत वहाँ पर खून का धब्बा नहीं दिख पाता। मल्लिका सोच रही होती है मॉम और विशा आंटी इतने ज़्यादा क्यों घबराए हुए हैं, इन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया है, और श्रुति मासी कहाँ पर है? मल्लिका ऐश्वर्या के पास आती है, उसको बोलती है कि श्रुति मासी कहाँ पर है। ऐश्वर्या बोलती है कि सब कुछ मैनेज हो गया है, तुम वापस विक्रांत के पास जाओ। वो विक्रांत के पास आ जाती है। इधर विशाखा बोलती है कि विक्रांत, मैं ये शहर छोड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बस कुछ दिनों के लिए बाहर चलते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। विक्रांत बोलता है कि नहीं माँ, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। विक्रांत बोल देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद विक्रांत वहाँ से चला जाता है। मल्लिका बोलती है कि कोई मुझे बताएगा कि श्रुति मासी कहाँ पर है। ऐश्वर्या विशाखा को बोलती है कि विशाखा, विक्रांत को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, तुम्हें उसे कैसे भी करके इस शहर से बाहर ले जाना ही होगा। मल्लिका अपनी मोम को बोलती है कि मोम, क्या आप मुझे बताएंगी कि श्रुति मासी कहाँ पर है, कुछ तो बता दो। ऐश्वर्या मल्लिका को बताती है कि हम श्रुति दी के पीछे गए थे, लेकिन पता नहीं अचानक से एक ट्रक वहां पर आ गया और उस ट्रक ने श्रुति दी को टक्कर मार दी और वहीं पर श्रुति दी की डेथ हो गई। मल्लिका बोलती है कि क्या? ऐश्वर्या बोलती है कि हाँ, और एक बात यही है कि हमारा जो राज है ना, अब राज ही रहेगा। श्रुति दी की मौत की वजह से विक्रांत और मन्नत फिर से करीब नहीं आ सकते, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना ही होगा। मल्लिका बोलती है कि आई एम सॉरी मॉम, वो आपकी बहन थी। इसके बाद वो अपनी मॉम को गले लगा लेती है। इधर ऐश्वर्या तो बस दुखी होने का नाटक करती है। तेरे इंस्पेक्टर के पास आता है और बोलता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, कुछ पता चला क्या? इंस्पेक्टर बताता है कि नहीं सर, अभी तक तो कुछ भी नहीं पता चला, लेकिन ऐसा देखकर लगता है कि एक्सीडेंट के टाइम पर ही शायद इनकी मौत हो गई होगी, और यहाँ पर एक ट्रक के निशान भी है और ट्रक की वजह से ही एक्सीडेंट हुआ होगा। तेरे श्रुति के पास ही जाकर बैठ जाता है। वो सोच रहा होता है कि मैं माना जी को कैसे बताऊं कि उनकी श्रुति माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वो तो पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान है, वो और ज़्यादा दुखी हो जाएगी। इधर हम देखते हैं मन्नत भीड़ की तरफ आ रही होती है। तेरी देख लेता है कि मन्नत वहाँ पर आ रही है। धैर्य मन्नत के पास आ जाता है। धैर्य मन्नत को बोल रहा होता है कि मन्नत जी कुछ नहीं, यहाँ पर बस एक्सीडेंट हुआ है। धैर्य सोच रहा होता है कि मैं मन्नत जी को सच कैसे बताऊँ, ये तो ये सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। आगे हम रोनी को देखते हैं। वो सोच रहा होता है कि ये लोग अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, पता नहीं कहाँ रह गए होंगे, मुझे उनके पास कॉल कर लेना चाहिए। रोनी घर से बाहर की तरफ आ जाता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर कॉल पर बात कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि धैर्य सर वहीं पर है ना? ठीक है, मैं भी वहीं पर आ रहा हूँ। और वैसे जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनका नाम क्या है? बोलता है कि श्रुति खन्ना। इधर रोनी को पता चलता है कि श्रुति का एक्सीडेंट हो गया है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।
अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे धैर्य मन्नत को जैसे तैसे संभाल रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मन्नत को कुछ भी पता नहीं लग सकता। तभी यहाँ पर धैर्य के पास रोनी पहुँच जाता है। वो बोलता है कि श्रुति जी का एक्सीडेंट कैसे हुआ। ये बात मन्नत सुन लेती है। वो ज़ोर से चिल्लाती है कि माँ। इसके बाद वो बॉडी के पास आती है तो अपनी श्रुति माँ को वहाँ दिखती है। वो रो रही होती है। दूसरी तरफ विक्रांत को भी सब कुछ पता चल जाता है। विक्रांत मन्नत के पास आने की कोशिश करता है। विशाखा बोलती है कि तुम वहाँ नहीं जाओगे। विक्रांत बोलता है कि मैं उसका पति हूँ और पति होने के नाते मैं उसके पास जाऊँगा। मुझे ये सब कुछ करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इधर हम देखते हैं पहले विक्रांत इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। शालिनी विक्रांत को बताती है। विक्रांत बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो। शालिनी बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही। जब श्रुति माँ यहाँ से अपने घर जा रही थी ना, तभी उनका एक्सीडेंट हो गया और उसी एक्सीडेंट में उनकी मौत भी हो गई। विक्रांत ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। इधर हम देखते हैं मन्नत का तो रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे, सबको पता चल जाएगा कि श्रुति अब इस दुनिया में नहीं रही। मन्नत की तो पूरी ज़िंदगी ही बदलने वाली है। सो दोस्तों, ऐसे ही धमाकेदार अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।